चुका है। और फैमिली में मुझे दो बेटियां हैं। अ, और जॉइंट फैमिली है। पूरा परिवार एक साथ है। उन सबके साथ हम सभी फैमिली को लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जॉब भी करती हूँ। एक हाउसवाइफ भी हूँ। घर का काम हूँ। तो दोनों मिलकर रहने जो के साथ घर का काम करने करने के साथ साथ इस बिजनेस को हम दोनों मिलके बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करते हैं दोस्तों। आज जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन सभी लेडीज को और जो भी बिजनेस करते हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने जो इस बिजनेस को चुना है ये एक बेहतरीन बिजनेस है। दोस्तों हमने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं ना कि वाई दिस बिजनेस, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस है। अभी अभी तो ट्रेंड चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का और बहुत सारे बिजनेसेस आ भी रहे हैं। देन वाई दिस बिजनेस, ये हमें सवाल जो नए लोग हैं उनके मन में जरूर आता है। तो हमें हमारे मन में भी ये आया था कि वाई वाई दिस बिजनेस। दोस्तों लेकिन जब हम इस बिजनेस को करते गए तब समझ में आया कि ये तो हमारे पास एक हीरा है। क्योंकि जब हम दूसरे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस है या अदर ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं कि ये बिजनेस क्या है, तब हमें पता चलता है कि सच में ये क्या डाला है, कुछ भी नहीं। एक लो इन्वेस्टमेंट है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। जो भी हमारे पर्सनल हेल्थ के या पर्सनल जो भी कंज्यूम करते हैं वही प्रोडक्ट हम परचेस करके हमारे जो भी ड्रीम्स है उस ड्रीम्स को, हमारे जो भी नीड्स है उस नीड्स को अगर हम फुलफिल कर सकते हैं तो इससे बेहतर बिजनेस कोई नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला लेकिन ये हमें कितना सारा यानी पैसा तो दे रहा है। पैसे के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट बोलते हैं वो इतनी अच्छे से मिलते हैं दोस्तों। तो इससे बेहतर बिजनेस कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी है, उसकी क्वालिटी है। और हमने इस बिजनेस की वजह से हम दोनों भी जॉब करते हैं। तो जॉब करते समय अगर हमने सोचा होता कि हम फॉरेन में जाके आए तो हमारे लिए कभी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की वजह से हम दो बार फॉरेन की ट्रिप करके आए हैं। और फैमिली में हमने अच्छा सा एक प्रॉपर्टी परचेस किया है। फिर हम अच्छे से गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे से घर में रहते हैं। ये सारी दिन और साथ साथ सबसे जो अच्छी बात है इस बिजनेस की वजह से हमारे जो दोनों के अंदर जो बदलाव आया वो बेहतरीन बदलाव है। जो पैसों में या किसी में हम गिन नहीं सकते दोस्तों। जो हमारे इंटरनल जो चेंजेस आए हैं ये बिजनेस की वजह से है। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है दोस्तों। बस हमें ठान लेना चाहिए कि हमें ये बिजनेस करना है। और जब हम इस बिजनेस को करते जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि सच में हमने कुछ भी नहीं डाला है इस बिजनेस में। हमारा ना टेंशन है कि चलो हमने इतना इन्वेस्ट किया। अगर एक छोटा सा एक शॉप डालना है तो मिनिमम 25 30 40 लाख तो डालने पड़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हमारे सपनों को जगाया है। हमारे सपनों को जगाकर अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो इससे बेहतर बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों। हम जब दोनों मिलके मैं और मेरे हस्बैंड कभी बैठते हैं तो जब बात होती है तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सच में ये बिजनेस कितना बढ़िया है। हर मंथ में 4 5 तारीख को इतने सारे पैसे हमारे अकाउंट में जमा हो जाते हैं दोस्तों। अब तक मैं होता। लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ रह के हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो मैं सभी से और ये जो आज की जो थीम ही है कि हमें लेडीज, मैं सभी लेडीज को यही कहना चाहूंगी। क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए सबसे पॉजिटिव, सबसे यानी एक्साइटेड कौन रहना है तो लेडीज को रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास लेडीज ड्रीमर बहुत, यानी लेडीज का सब, यानी लेडीज के पास बहुत सारे सपने होते हैं। बचपन से लेकर अगर हमने देखा बचपन में जो छोटी छोटी बच्चियां होती, मुझे भी छोटी बेटी है। तो अगर हम देखते हैं तो उनके खिलौने कहीं ज्यादा बच्चों के खिलौने से ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बचपन से उन्हें शौक रहता है लेडीज यानी फीमेल को कि उनके पास सब कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो ड्रीम भी
लेडीज के पास ज्यादा होते हैं, इसलिए लेडीज को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे काम करना मतलब कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारा हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन जो भी करना है पैशनेटली इस बिजनेस को करना पड़ेगा। उसकी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। अगर उसके साथ आपने सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया तो दोस्तों आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और लेडीज को घर संभाल के जो भी आपका प्रोफेशन है उसे संभाल के करना है। तो ये करते समय कुछ बातें होती है, प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी को आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे अच्छा एक ही है कि आपको प्रायोरिटी सेट करने की वजह से आपको जो इस बिजनेस में काम करना है वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना है। ग्रूमिंग यानी जो भी है आपने अच्छे से अपने पास, हम खुद ही है एक क्या है, यहाँ पे डेमो है, लोगों को दिखाना है। तो हमें खुद को दिखाना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट क्या है। तो अपने ऊपर जो भी कलर कॉस्मेटिक है यानी जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो हम यूज कर सकते हैं। और किसी के घर में जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ। यानी हमने घर में कुछ काम किया और वैसे ही कपड़े पहन के हम दूसरों के घर गए तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। जो प्रोडक्ट के डेमो है वो डेमो दिखाते समय भी एक अपना जो भी खुद का सामान है आप साथ लेके जाइए। बाद मैंने पानी लेके आओ, शुगर लेके आओ। आपका कुछ सामान चाहिए तो उनको बार बार उठाना ये हमारे एटिकेट्स में नहीं आता है दोस्तों। तो इसे कुछ अच्छे मैनर्स में अगर हमने बिजनेस किया और साथ में जो ग्रूमिंग और एटिकेट्स ये दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। हम किसी के घर में जा रहे हैं, घर में जाने के बाद जहाँ पे जो हॉल है उसमें हम बैठे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, आप अपने अपलाइन से चेक कीजिए। लेकिन मैं कभी भी, हम बोलते हैं कि लेडीज अंदर घर के अंदर तक जाके देख सकती है कि क्या क्या है उनके यहाँ पे, कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी किसी के घर में हॉल के हॉल छोड़ के मैं कभी अंदर नहीं जाती दोस्तों। क्योंकि आजकल के जो भी लोग हैं अपने मोबाइल पे भी लॉक रखते हैं, हर बात पे सीक्रेट रखते हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी के बेडरूम तक चले जाए। तो आप अगर हॉल में बैठकर भी उनसे अगर आपने अच्छे से रिलेशन मेंटेन किया तो आपको हॉल में आके सब कुछ बातें बताएंगे कि मेरे पास ये है, मैं एक्स ब्रांड का ये यूज कर रही हूँ। इसके इसके लिए आपको बस ये बात ध्यान में रखना है कि उनके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है। जो भी अपलाइन है, डाउनलाइन है या कस्टमर है, अगर आप उनके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ आ सकता है दोस्तों। हम वही करते हैं। हमारे जो भी ग्रुप के लीडर्स है उनके साथ हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे से रिलेशन है। हम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, हम वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। जो भी हमारे बिजनेस में आया है वो हमारे लिए एक भगवान का रूप है और हम उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट देते हैं दोस्तों। और डब्ल्यूएस ने भी एक बात बोली थी कि हम बिल्ड वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। यानी हम पीपल को बिल्ड करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं और वही जाके वही लोग आगे चलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं दोस्तों। ये पूरा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है। आप अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे तो ये बिजनेस आपको यानी आपको जो चाहिए वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। कस्टमर के साथ वही है। अगर आप कस्टमर के साथ जो भी आपके पास ऑफर आया है, जो कुछ है, अगर आपने उन्हें प्रॉपर तरीके से दे दिया और बिना स्वार्थ के, यानी तो आपको कोई नहीं देखता। और जो लोग नए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो ऊपर बैठा है उसे सब पता है कि हम कैसे यानी हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी करना है वो प्योर यानी अपने क्या बोलते हैं उसे फेथ के साथ, यानी अच्छे दिल के साथ करिए। कस्टमर को एक भगवान समझकर उनके साथ रिलेशन रखिए, जिसकी वजह से आपका आपका जो भी ये बिजनेस है उस बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। और लेडीज को यही कहना चाहूंगी, हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं। और अगर हमें ये सब कुछ चाहिए जो हम सोचते
1 मिनट के लिए अगर इस बिजनेस को हमने साइड में रख दिया और हमने सोचा कि चलो हमारा जो भी प्रोफेशन है, जो भी हमारा जो करंट प्रोफेशन है, उससे सच में हमारे जो भी सपने हैं पूरे हो सकते हैं क्या? अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरे पूरे हो सकते हैं, तो आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा जो इनकम है, मेरा जो प्रोफेशन से जो करते, उससे मेरा जो मेरे सारे सपने पूरे होते, तो नहीं होते तो सच में दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये कोई स्कीम नहीं है। ये प्योर बिजनेस है। और ये बिजनेस करने के लिए उसे काम तो जरूर करना पड़ेगा। काम छोटे छोटे काम है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, हमें सेल करना ही करना है, खाली प्रोडक्ट शेयर करना है। और हम सेल्समैन नहीं है। और जो कस्टमर है उन्हें सेल्समैन नहीं चाहिए, उन्हें गिवर चाहिए। उन्हें स्पेशल प्रोडक्ट का नॉलेज, जिसको नॉलेज है वो लोग चाहिए। तो हमें सेलर नहीं बनना है, हमें गिवर बनना है। अगर हम गिवर बनकर उनकी जो नीड है उस नीड की अकॉर्डिंग हम अगर हम उन्हें प्रोडक्ट दे देंगे, तो वो लाइफ टाइम आपके कस्टमर बनेगा। और उसे हमें ये फेथ दिलाना पड़ेगा कि हम जो आपको दे रहे हैं सच में ये आपके फायदे के लिए है। और आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो जरूर आप प्रोडक्ट लेंगे दोस्तों। हमने वही किया है। हमने लोगों के साथ सबसे पहले हमने रिलेशन मेंटेन किया है। रिलेशन मेंटेन करके हमने लोगों को प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, ये एक एक प्रोडक्ट देके हमने उनका फिर यानी उनको उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर बनाया। फिर ऐसे करके हमारे बहुत सारे लॉयल कस्टमर है दोस्तों। और मैं जिस घर में जाती हूँ दोस्तों, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस घर से यानी फिर प्रोडक्ट वहां पे नहीं गए। तो ये एक ही कारण है, क्योंकि उस घर में जो लेडीज है उस लेडीज के साथ मेरा जो कनेक्शन है। तो घर में कनेक्शन बनाने का काम सिर्फ लेडीज कर सकती है दोस्तों। और हम जब कस्टमर के साथ या डाउनलाइन के साथ जब हम बात करते हैं, तो वो उसका तरीका ही वैसा होना चाहिए कि उन्हें आपके ऊपर फेथ आना चाहिए। और ये फेथ आने के लिए आपको दिल से बात करनी पड़ेगी, माइंड से नहीं। क्योंकि जो भी बात हम करेंगे उनके दिल तक पहुंचनी चाहिए। और दिल तक बात पहुंचने के लिए हमें जो सच है वो बताना पड़ेगा। अगर आपने जो जो सच है वो दिल से बताएंगे, तो कस्टमर आपके ऊपर फेथ रखेगा। और डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। मैंने आज काम किया 2 दिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा इस बिजनेस में। डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी भी आपने कर ली, तो आ, इस इसका यानी जो कंसिस्टेंसी है बिजनेस की वो यानी बनती रहेगी। और कस्टमर डेली बेसिस पे आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए। और एसएसआई आपके ग्रुप में कितने एसएसआई है, कितने बीबीआई है, कितने बीएफआई है, इसके ऊपर भी आपके बिजनेस की कंसिस्टेंसी बढ़ती है। हम इस बिजनेस में सबसे पहले यानी कस्टमर बनाते हैं, उसके बाद उसे एसएसआई में कैसा लाया जाए, इसके ऊपर फोकस करते हैं। और उसका एसएसआई कैसा कंसिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर हम खुद काम करते हैं। और उन्हें एसएसआई में रखने के लिए उनके उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। वही बात बीएफआई की है, वही बात बीबीआई की है। अगर दोस्तों जो भी हमारे नए लोग हैं इस बिजनेस में जो नए लोग आए हैं, अगर उनको इस बिजनेस से प्रॉफिट दिखेगा, तभी वो यहाँ पे टिके रहेंगे। और इतना सारा अभी मैंने बहुत सारे पैसे यहाँ छोटे छोटे पिन पे दिए हैं। अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से नए लोगों को हमने वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उस यानी जो पैसे उन तक पहुंचाए, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे दोस्तों। हम वही करते हैं छोटे छोटे लेवल पे, लोगों को कैसा यानी लोगों को कैसा प्रॉफिट हो। और इस बिजनेस में खाली पैसा नहीं है दोस्तों। एक ये जो बिजनेस है, ये एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगर आपको लगता है कि यानी पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हम घर घर में लोगों के घर घर में हेल्प दे रहे हैं, लोगों के घरों में पैसा जा रहा है, लोगों के घर में अच्छे अ, हमारा जो ऑरा है,
ये जो आवरा है वो पूरा पॉजिटिव आवरा लोगों के घरों तक जा रहा है। तो ये सारी चीजें देने के लिए बस आपको उन लोगों के साथ अच्छे से रहना है, और काम करते रहना है। लेडीज को यही कहना चाहूंगी, बस जो चुना है वो बेहतरीन है, ये बिजनेस दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। बस अपने जो हस्बैंड है उनके साथ मिलकर, यानी कंधे से कंधा मिला के, नहीं तो उनके आगे चलकर आप काम कर सकते हैं दोस्तों। और लेडीज ने अगर इसे ठान लिया मुझे करना है, और इसमें आ, मुझे पैसा चाहिए, पैसे के साथ मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे दूसरे लेडीज से अलग दिखना है, खाली दिखने में नहीं, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस से मुझे आगे जाना है। तो ये बिजनेस आपके लिए है, आप इसे काम करिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, और अपने अपलाइन के साथ मिलकर कीजिए। यहाँ पे जो अपलाइन है वो आपका भगवान है, जिन्होंने आपको बुलाया है, वो आपके भगवान है। क्योंकि उनसे अच्छा आपका कोई सोच नहीं सकता, अपने फैमिली के लोग भी नहीं सोच सकते दोस्तों। तो अपने जो अपलाइन है अपने अपलाइन से मिलते रहिए, उनसे जो भी आप डिसीजन लेते हैं पहले अपलाइन से चेक कीजिए कि ये अच्छा है, कैसा है, मैं कैसा करूं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। वैसा ही डाउनलाइन के साथ आप रिलेशन रखिए। मैं लेडीज को कहना चाहूंगी कि जो ग्रुप में लेडीज है उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहना चाहिए, इतने अच्छे रहना चाहिए कि जब आप कभी उनसे मिले तो उन्हें दिल से खुशी होनी चाहिए कि हाँ मेरी अपलाइन मुझे मिलने आई है। तो डाउनलाइन भी अपलाइन का वही रिस्पेक्ट रखना है। अगर ऐसा दोनों मिलके अगर हम इस बिजनेस को टीम के साथ, पूरी टीम में अगर पॉजिटिव ऑरा रहेगा तो इस बिजनेस को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज मुझे यहाँ पे बोलने का चांस मिला। अगर मेरे दो शब्द भी आपके लिए कुछ इंस्पायरिंग रहेंगे तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का काम होगा। मैं सभी को थैंक यू बोलूंगी। और बैक टू होस्ट अंकित सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कम समय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने हम सभी के साथ शेयर करी। एक छोटे से कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे मैम, जो जानना चाहेंगे कि जब भी महिलाओं को या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली, अच्छा यहाँ पे है क्या, सभी लोगों को कैसा लगा, बाकी लोग हैं क्या, पहले ये चेक करना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली लिसनिंग?